अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो अभी जाइए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, मोटिवेशनल ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम एक विजुअल स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। और टॉपिक के बारे में टाइटल से आपको पता चल गया होगा, लेकिन स्टोरी के बाद इसके ऊपर प्रॉपर किस्म से बात करेंगे। तो होता क्या है कि एक सल्तनत का एक बादशाह होता है और वो बादशाह जो होता है वो क्या करता है कि एक प्लान करता है कि हम क्या करेंगे कि अभी हमारी टेरिटरी जो है वो अगर मुट्ठी भर है तो हम इसको पूरा जो है वो 2 मुट्ठियों जितना और बड़े लेवल पे जो है वो फैलाएंगे पूरी अपनी सल्तनत। इसके लिए वो अपने वज़ीरों से मिलता है, लोगों से डिस्कशन करता है और उसके बाद वो एक चीज़ डिसाइड करता है कि होगा क्या कि हम जब अपनी टेरिटरी से बाहर जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे कुछ किले हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट बड़े किलों के ऊपर अटैक करेंगे, उनको कैप्चर करेंगे और फिर वहाँ से मज़ीद फोर्सेस क्रिएट करके जब आगे बढ़ते जाएंगे, जब सारे बड़े किले हमारे पास आ जाएंगे तो छोटे किले ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देंगे और वो हमारे साथ मिल जाएंगे। जैसे उनका सप्लाई बेसिकली ब्रेक होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है आपके साथ मिल जाएंगे और हमारे पास फौज भी ज़्यादा है। ये प्लान करके वो फाइनलाइज करता है और उसके बाद अपना प्लान शुरू करता है, प्रोसेस शुरू करता है, चीज़ें बढ़ना शुरू होती हैं आगे की तरफ। और होता क्या है कि एक दिन जो है वो शिकार करने के लिए बाहर निकलता है अपने साथियों के साथ, एक हिरन के पीछे जाते जाते बहुत आगे निकल जाता है और उसका रास्ता गुम हो जाता है। काफ़ी देर वेट करता है लेकिन उसे महसूस होता है कि शायद वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चला गया जहाँ उसके सिपाही उसको ढूंढ ही नहीं रहे। तो उसे एक पहाड़ी नज़र आती है, कहता है वहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि मुझे मेरे लोग नज़र आए या कोई गाँव नज़र आए तो वहाँ मैं पहुँचूँ। जब वो पहाड़ी पे जाता है तो वो देखता है कि कोई गाँव और लोग तो नज़र नहीं आ रहे, अलबत्ता दूर कहीं एक जंगल में हल्की सी रोशनी नज़र आ रही है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता है, वहाँ देखता है कि एक कच्चा सा घर बना हुआ है। चूँकि उस बादशाह ने शिकार के लिए निकला होता है तो सिपाही जैसे उसने कपड़े पहने हुए होते हैं, सोल्जर जैसे, तो वो एक बुढ़िया उस हट के अंदर होती है जो कि खाना बना रही होती है। वो समझती है कि ये सिपाही है तो वो उसको अंदर बुलाती है, उसको हाथ मुँह धोने के लिए पानी देती है और उसके बाद उसको मैट बिछाती है, वो लेट जाता है आराम से। और उसके बाद भूखा भी होता है वो, तो जब जैसे उसके लिए खाना लेकर आती है, चावल और कुछ सालन लेकर आती है, तो फौरी तौर पे जो है वो उन चावलों में हाथ डालता है खाने के लिए और खाना चूँकि गर्म होता है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं। तो बुढ़िया उसको बोलती है कि जो ओल्ड वुमन होती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम भी उसी तरह से जल्दबाज हो, इम्पेशेंट हो जिस तरह से तुम्हारा बादशाह है। ये सुन के वो बड़ा हैरान होता है। अच्छा, वो समझ जाता है कि इस ओल्ड लेडी को ये तो पता नहीं है कि मैं बादशाह हूँ, तो उससे पूछते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बादशाह सलामत जो है वो इम्पेशेंट है। तो कहते हैं, वो बताती है ओल्ड लेडी के उसके डिसीजन से साफ महसूस होता है। तो बोलता है वो कैसे? तो कहती है कि वो हमेशा जो है वो इस आस में लगा रहता है, शॉर्टकट्स में, कि मैं बड़े किलों को और बड़े फोर्ट्रेस को मैं पहले जो है वो फतह कर लूँ तो छोटे खुद ब खुद हो जाएंगे। तो कहते हैं इसमें क्या गलत है? ये तो उसकी बिल्कुल सही सोच है कि अगर बड़े जो किले हैं वो फतह हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली छोटे जो हैं वो सरेंडर कर देंगे। तो कहती है इस इम्पेशेंसी की वजह से, इस इम्पेशेंटनेस की वजह से, इस जल्दबाजी की वजह से, सब्र ना होने की वजह से उसे ये नज़र नहीं आ रहा कि जब वो छोटे फोर्ट्रेसेस से होकर गुजरता है तो कई बंदे उसके मारे जाते हैं, वो छोटी छोटी टेक्निक से वो मारे जाते हैं, वो उनको इग्नोर कर रहा है अपने शॉर्टकट के जरिए और उसे महसूस नहीं हो रहा कि जब तक वो बड़े बड़े किलों तक पहुँचेगा, फोर्ट्रेस तक पहुँचेगा बड़े, तब तक उसके कई बंदे जो हैं वो मर चुके होंगे। तो किंग इस बारे में सोचता है और उसकी तरफ देखता है, कहता है, वो बुढ़िया उसको बोलती है कि ठीक इसी तरह जैसे कि तुमने साइड के जो ठंडे चावल थे उनको इग्नोर करके डायरेक्ट जो है वो बीच में हाथ डाला जिसकी वजह से तुम्हारी उंगलियां जल गई। किंग भी कुछ इसी तरह कर रहा है कि साइड की चीज़ों को छोड़ के डायरेक्ट जो है वो बड़े किलों पे हाथ डाल रहा है जिसकी वजह से उसकी उंगलियां जल रही हैं, जिसकी वजह से उसकी फौज जल रही है और ये नेगेटिव रिजल्ट भी उसको दे सकती है। तो अगर उसके अंदर पेशेंस हो तो और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, पहले छोटों को फतह करते करते आहिस्ता आहिस्ता बढ़े अपनी फ़ौज बढ़ाते हुए, तो इस तरह उसकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी, फौज भी नहीं जलेगी
और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि हमारी लाइफ में पेशेंस कितना ज़रूरी होता है, कि हम कितना सब्र रखते हैं, ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सब्र का मकसद ये है कि हम बस कुछ बर्दाश्त कर लें, हम बस कुछ जो है ना वो सह जाए। पेशेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक मकसद ये भी होता है पेशेंस का, लेकिन सब्र एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें से जो एलिमेंट आता है वो ये आता है कि बजाय इसके कि हम क्विक रिजल्ट्स की तरफ भागें, शॉर्टकट्स की तरफ भागें, क्विकली उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम उसके पूरे प्रोसेस को समझें पहले, कि जो हमने सोचा है, जहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे छोटे गोल्स बना के उसकी तरफ बढ़ें। जैसे कि देयर इज़ नो सच थिंग कि आप 60 किलो वज़न या 10 किलो वज़न जो है वो एक हफ्ते में लूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा शॉर्टकट नहीं होता, वो आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। बजाय इसके आप अपने अंदर सब्र रखें और 1 से 2 किलो 1 से 2 हफ्ते में गिराने का सोचें। ये अचीवेबल भी होगा, आपके लिए आसान भी होगा। अगर 7 दिन आप एक्सरसाइज करें, 1 दिन 2 दिन छूट भी गई, तो आपका टेम्पो नहीं टूटेगा, आपका दिल नहीं टूटेगा, आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। आपको पता है कि मैंने अपने आप को 2 हफ्ते दे रखे हैं 1 किलो गिराने के लिए, तो अगर मेरी 1 या 2 दिन की एक्सरसाइज छूट भी गई तो मैं अपने गोल्स के करीब मौजूद हूँ, मैं वो अचीव कर सकता हूँ। ये होता है सब्र। तो आप क्या करेंगे कि भले से आपको 6 महीने लगेंगे, लेकिन फॉर श्योर 6 महीने में आप अपना 10 किलो वज़न गिरा देंगे। इसी तरह से अगर आपको रातों रात अमीर होना है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि मोस्टली गलत रास्ते ही रातों रात अमीर होने की तरफ जाते हैं। बजाय इसके कि अगर आप अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि मुझे ये स्किल सेट आते हैं, मैं इन स्किल सेट्स को इम्प्रूव करूँगा और अपने अंदर इस महीने या इस आने वाले 6 महीने में ये 2 स्किल सेट ऐड कर लूँगा। जैसे ही मैं अपने अंदर ये 2 स्किल सेट ऐड करूँगा तो मुझे मज़ीद अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मेरा बिजनेस मज़ीद ग्रो कर सकता है। और इस तरह आप रातों रात तो अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन फॉर श्योर अगर आप इस प्लान को जो है वो एक्सिक्यूट करेंगे तो अपने गोल के बहुत करीब पहुँचेंगे और अपने मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि फाइनल ऑब्जेक्टिव यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बासानी पहुँच सकेंगे। तो ये सब्र है और ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। सुने, समझें, पूरे प्रोसेस को जॉट डाउन करें, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करें, इत्मीनान रखें, सब्र रखें। सब्र से आप हर चीज़ अचीव कर जाते हैं, ठीक है। इजाज़त दीजिए, होपफुल आपको ये स्टोरी समझ में आएगी, पसंद आएगी और आप सब्र पे जो है वो काम करेंगे अपने। थैंक यू सो मच। उबैदुर रहमान, अल्लाह हाफिज़।